क्वेश्चन आपके सामने। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। तो और उनको वो दो मार्केट में जाके बेचता है, मार्केट वन एंड मार्केट टू। तो मार्केट वन में जो प्रोडक्ट एक्स है उसके 1000 10,000 क्वांटिटी बेचता है, ठीक, या यूनिट बेचता है। प्रोडक्ट वाई के आपके 2000 यूनिट्स बेचते हैं, और प्रोडक्ट जेड के जो है वो जो है 18,000 यूनिट्स को सेल करते हैं। इसी प्रकार मार्केट टू में प्रोडक्ट एक्स के 6000, प्रोडक्ट वाई के 20,000 और प्रोडक्ट जेड के 8000 यूनिट को सेल्स किया जाता है। अच्छा, एक यूनिट का जो प्राइस है, एक्स का प्राइस जो है वो 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपीज 50 पैसे। वाई का जो प्राइस है 1 रुपीज 50 पैसे, एंड जो जेड का प्राइस है पर यूनिट वो 1 रुपीज है, ठीक है ना। तो आपको टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ठीक, तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले हमें दो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि ईच मार्केट में कितना प्रोडक्ट की यूनिट सेल की गई। तो जैसे फर्स्ट मार्केट में 10,000 एक्स की सेल हुई, वाई की सेल हुई 2000 और जेड की सेल हुई 18,000। मार्केट टू में प्रोडक्ट एक्स की यूनिट्स गई 6000, प्रोडक्ट वाई की यूनिट्स गई 20,000 और प्रोडक्ट जेड की यूनिट्स गई 8000। ये आपका सेल्स हो गया। अब जरा देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है मार्केट वन है और ये आपका मार्केट टू है। तो पर मार्केट में कितने कितने यूनिट सेल्स हो रही, इसकी मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं प्राइसेस का। तो जो आपकी दूसरी बनाते हैं मैट्रिक्स हम प्राइस का। याद रखिएगा, हम ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो जो एक्स है इसका प्राइस है आपका 2.5 रुपीज, वाई का प्राइस है 1.5 रुपीज और जेड का प्राइस कितना है 1.0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, ये बनेगा 3x1। तो पहली मैट्रिक्स हमने बनाई जहाँ पे ईच मार्केट में जितने यूनिट सेल्स किए गए हैं उस प्रोडक्ट के, उसकी मैट्रिक्स बनाई। और जो दूसरी मैट्रिक्स हमने बनाई वो हर यूनिट का जो प्राइस कितना कितना है उसकी मैंने मैट्रिक्स बनाई। इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए और इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स बी। अब आपको ये निकालना है कि ईच मार्केट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ईच मार्केट से आप अगर सीधे तौर पे सोचें, अगर आपने मार्केट वन पे एक्स प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट्स बेची हैं तो आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा, 10,000 इंटू 2.5, तो 25,000 बन जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट वाई से कितना रेवेन्यू मिलेगा, 2,000 इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 3,000। और प्रोडक्ट जेड से कितना रेवेन्यू मिलेगा, 18,000 इंटू 1 मीन्स 18,000। और इन तीनों को समेसन कर देंगे तो मार्केट वन से हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेशन निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाए, इस मैट्रिक्स के कॉलम से हो जाए। तो मीन्स हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए मैट्रिक्स ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए लिख दीजिए 10,000, 2,000, 18,000, ये लिखिए 6,000, 20,000 और ये 8,000। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए प्राइस वाली मैट्रिक्स से, 2.5, 1.5, 1.0। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करना है। मल्टीप्लिकेशन तो इतनी बार कर चुके हैं हम लोग, एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये बनेगा 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। सेकेंड में क्या बनेगा, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम्स करिए। तो 2.5 इंटू 6,000 जो होता है 15,000, 20,000 टू 1.5 30,000 एंड 1 इंटू 8,000 से 8,000।
तो इनका फाइनल क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 46,000 और ये बनेगा 15,000, 30,000, तो आपको हो जाएगा 45,000 प्लस 8,000, ये बन जाएगा 53,000। इस प्रकार से आपका ये निकल आया कि मार्केट 1 पे जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो होगा 46,000 का, और मार्केट 2 पे जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 53,000 का। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कॉमोडिटीज आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये हर यूनिट की कॉस्ट आपको बता रहा है। जैसे पहले यूनिट की जो कॉस्ट कितनी है वो है ₹2, दूसरी यूनिट कॉस्ट कितनी है ₹1, और तीसरी कॉस्ट कितनी है 50 पैसा। आपको निकालना है प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रॉफिट निकालना है तो पहले ये समझिए कि पहले यूनिट से कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, स्पेलिंग चेक, प्रॉफिट, सॉरी स्पेलिंग, प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट ऑफ एक्स। देखिए 2.5 रुपीज में बेच रहे हैं, ₹2 जनरेशन, ₹2 उसका कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना होगा 0.5 का। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट ऑफ वाई, इससे कितना प्रॉफिट होगा आपका, इससे होगा ₹1 में आपकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ₹1.50 में बेच रहा है, मीन्स 1.5 माइनस 1, 0.5। एंड लास्ट वन, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट ऑफ जेड, ये कितना बनेगा, ₹1 में बेच रहे हैं और 50 पैसा इसकी कॉस्टिंग है, 0.5। अब हमें ईच मार्केट पे टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले तो एक प्रॉफिट की मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी बना लेते हैं 0.5, 0.5 एंड 0.5। ये हमने प्रॉफिट की मैट्रिक्स बना ली। ठीक, अब प्रॉफिट की मैट्रिक्स बनाने के बाद इसमें क्या कर देंगे, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ईच मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो क्या बनेगा, ए इंटू सी, क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए इंटू सी। तो यहाँ मैट्रिक्स ए लिखिए, 10,000, 10,000, 2,000, 18,000। ये 6,000, 20,000, 8,000। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो किससे, मैट्रिक्स टी से, 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स करिए, तो ये आपका बनेगा 10,000 इंटू 0.5, 5,000, प्लस 2,000 इंटू 0.5, 1,000, 18,000 इंटू 0.5, 9,000, फिर 6,000 इंटू 0.5, 3,000, प्लस 10,000, प्लस 4,000। आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा 5, 6 और 9, 15,000 एंड 3 प्लस 10 प्लस 4, 17,000। मीन्स फर्स्ट मार्केट से उसको जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 15,000 का, और जो सेकेंड मार्केट से जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा 17,000 का। तो ये आपके फाइनल आंसर बन जाएंगे।